नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बेबी बनाना का बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने जाते हैं। बेबी रॉ बनाना जो आते हैं ना, आते नहीं हैं, उसको तो मैंने कहीं देखा नहीं है बिकते हुए उतना बड़ा बनाना। मेरे यहाँ पेड़ है बनाना का और अभी तूफ़ान आया था, उसकी वजह से वो गिर गया था। उसका अगर वीडियो देखना है क्या कैसे हुआ था, वो आप दूसरे चैनल पे देख सकते हैं जिसका नाम है वंदनाज़ वर्ल्ड। वहाँ पे कभी कभार मैं व्लॉगिंग भी कर लिया करती हूँ, तो वो उसमें देख सकते हो। लेकिन वो जब पेड़ जो है तूफ़ान आने के बाद गिर गया था, तो उसका जो उसमें बनाना लगा हुआ था, लग ही रहा था, तो छोटे छोटे बनाना उसमें आए हुए थे। तो ऐसा लगा कि क्या करूं उसको, सोचा कि चलो रेसिपी बना लेते हैं कुछ उसका। तो हमने प्लान किया बर्फ़ी बनाने का। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि पता नहीं था। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आप लोगों को कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे नहीं मालूम था। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो छोटे बनाना पेड़ में लगे हुए रहते हैं, जिसमें कुछ अंदर गुदा नहीं रहता है, वो कितना टेस्टी होता है। मैं बताऊं आपको, मैं पूरी रेसिपी मैंने शुरू कर लिया था, शूट भी कर लिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आया, बहुत ही भयानक रिज़ल्ट आया उसका। तो अभी आप आगे देखेंगे रेसिपी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है। तो मुझसे जो गलती हुई या मैं बना नहीं पाई, वो बनाना का कोई रेसिपी बनाया जाता है क्या, अच्छा होता है क्या, मतलब हेल्दी होता होगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि बनाने के बाद सोचा तो था कि मैं खाऊंगी उसको, कितना कड़वा वो लगता है। वो छोटा वाला बनाना जिसमें गुदा नहीं रहता है बिल्कुल भी, उसको मैं आपको रेकमेंड करूंगी भाई उसका कुछ भी मत बनाना, आप कुछ बनाना ही मत। कितना भी आप उसमें कुछ कर लोगे, उसका कड़वापन आप नहीं कम कर सकते हो। करेले का कर सकते हो आप, मेथी का कर सकते हो कड़वापन कम, लेकिन इस बनाना का कड़वापन आप नहीं कर सकते हो। बनाने का फूल का भी जो होता है, जिसका हम भरता और सब्जी वगैरह बनाते हो, उसमें थोड़ा कम कड़वापन रहता है, उसको भी थोड़ा आप कम कर सकते हो लेकिन ये जो छोटा वाला बनाना होता है ना, उसका कड़वापन आप कम कर ही नहीं सकते हो। तो मुझे बनाने में बड़ी आफत भी आई, आप भी देखोगे। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि मत यूज़ करना। और अगर मैं कोई यूज़ भी कर रहा होगा तो किस तरह से यूज़ कर रहा होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने बनाया, सोचा था खाएंगे, फिर बाद में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ओ गॉड, ये खाएंगे कहीं पॉइज़न वॉइज़न तो नहीं हो जाएगा, स्टमक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर देगा। इसलिए मैंने वो बर्फ़ी खाया नहीं, मैंने थ्रो कर दिया। एक चीज़ और समझ में आया उसके बाद कि बनाना 5-5, 6-6 महीने, 4-4 महीने पेड़ में लटके हुए रहते हैं। कभी ऐसा मुझे नहीं लगा था, अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई जानवर, कोई एनिमल, कोई बर्ड वगैरह इसको क्यों नहीं खाते हैं, क्यों नहीं टच करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को अभी मेरे बताने के थ्रू पता चल रहा होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, आई एम श्योर। क्योंकि इतना कड़वापन वो होता है स्टार्टिंग में कि उसको जो चिड़िया वगैरह है उसको छूती ही नहीं। एक भी चोंच लगा हुआ बनाना कभी आप लोगों ने देखा होगा तो बताना, मैंने नहीं देखा है। इसीलिए उन लोगों को पता है कि भाई इसमें कोई स्वाद नहीं है, हमें नहीं पता था। तो हमारे साथ, मतलब हमसे ये मिस्टेक हुई। ओके, तो ये वीडियो जैसा भी लगे, आप लोगों को कुछ एडवाइस देना हो, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और जो मुझसे गलती हुई वो आप लोगों से ना हो। ऐसे बनाना को पेड़ में से गिरे ना, फूल का इस्तेमाल आप कर लेना, लेकिन बनाना फेंक देना उठा करके, जिसमें गुदा ना हो बिल्कुल भी, चलेगा वो। क्योंकि जो चीज़ आप बनाओगे, बनाने के बाद आपको मेरी तरफ फेंकना पड़ेगा। अब आप लोग आगे रेसिपी एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय। अब यहाँ से इस केले की कहानी शुरू होती है। बर्फ़ी बनाने वाला इतने मन से ये केला लेकर आई थी, ऐसा लगा हम यूज़ कर लेंगे, केला जो है ख़राब नहीं होगा। प्रॉपर एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, कितना अच्छा ये बर्फ़ी बनकर रेडी होगा। बस पूरा इस तरह से कट कर लिया, अच्छे से वॉश करके हमें इसको बॉईल करना है। पूरा वॉश करके ले लिया है,
इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में। हे भगवान, ये बर्फ़ी ने मुझे रुला मारा है। अब कुकर लेके पूरा कुकर में डाल दिया केले को। ज़रा सा भी दिमाग ये नहीं लगाया कितना पतला पतला केला है, इसमें गुदा क्या होगा, मटेरियल क्या निकलेगा, ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगा। बस करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। बस थोड़ा सा पानी डाल करके 2 सीटी लगने तक हमें इसको पका लेना है बस। केला पक गया था, निकाल करके पहले से ही मैंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। इसका गुदा निकालना शुरू कर दिया था। पहले पील करने की कोशिश कर रही थी, वो पील हो ही नहीं रहा था, छिल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसमें गुदा था ही नहीं। तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया मैंने, छोड़ा नहीं, यहाँ पे दिमाग लगाया था एकदम प्रॉपर। अब मैंने सोचा कि चलो इसमें से ऐसे गुदा तो निकल नहीं रहा है, तो इसको बीच से मैंने फाड़ के स्पून की सहायता से हमने इसका गुदा निकालने की कोशिश की। जो पूरा प्लेट में हम देख रहे हैं ना, वो स्पून की सहायता से मैंने खुरद खुरद कर निकाला है। तभी अगर मैं टेस्ट कर लिया होता इसका स्वाद, तो आगे का मेरा सारा सामग्री जो है, इंग्रेडिएंट बच जाता, जितना इसके पीछे मेरा नुकसान हुआ है। पर ठीक है, जब कुछ सीखते हैं तो कुछ ख़राब भी होता है। देखो किस तरह से मैं निकाल रही हूँ ना, इतना दिमाग लगा है, इतना भी कम दिमाग नहीं लगाया था। अब आगे साथ नहीं दिया तो क्या करें। इसी तरह से पूरा इतना परेशानी हुआ था ना इस गुदा को, इतने केले का गुदा निकालने का ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं रो दी थी, लिटरली रो दी थी। तो बस रेडी कर लिया इस तरह से। पूरा रेडी करने के बाद अब इसमें स्पून की सहायता से हमने इसका गुदा निकाला है, तो बहुत सारे इसमें धागे धागे दिख रहे हैं। तो सीधा हम इसको फ्राई नहीं कर सकते, मतलब भून नहीं सकते, इसलिए हम मिक्सर जार निकाले हैं। ये भी दिमाग लगाया था, मिक्सर जार में डाल करके हमने बारीक इसको पीस करके बनाया था। अब इस बर्फ़ी को हमें भुनना है, मतलब केले के गुदे को अब हमें भुनना है। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया। घी में फिर पूरा केला जो पेस्ट बना कर रखा था वो डाल करके हमें प्रॉपर एकदम भुनना था। तो ये भी हमने पूरा काम अपना, अब अभी तक मुझे ये नहीं मालूम था कि इस केले का टेस्ट कैसा होगा, रिज़ल्ट क्या आने वाला है, अभी तक ये चीज़ नहीं मालूम था। अब इसकी भुनाई होगी अच्छी तरीके से। अच्छे से भुनने के बाद कढ़ाई एकदम पैन जो है छोड़ने लगा। अब मैंने डाल दिया इसमें एकदम गाढ़ा दूध, बॉईल करके रखा था पहले से ही। 2 कप 2.5 कप जितना दूध था वो मैंने इसमें डाल करके पूरा पकाया है। देखो एकदम मलाई वाला। अब इसको भी हमें सुखा लेना है। दूध एकदम प्रॉपर सूख गया है। अब भाई ये बर्फ़ी बन रहा है तो थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ाना रहता है ना इसमें। तो रही सही कसर जो है, अब डेसिकेटेड कोकोनट जा रहा है इसमें, थोड़ा और स्वाद आ जाएगा। आखिर में बन रहा था खाने के लिए ही बन रहा था ना, बढ़िया। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा शक्कर। शक्कर डालने के बाद जो मैंने टेस्ट किया तब जाकर पता चला इस बर्फ़ी में ना, अब ये हलवा ही बोल लो या बर्फ़ी बोल लो, शुगर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम 2 कप डाल दो, 4 कप डाल दो, इसका जो कड़वापन है ना, बस आपको, वो बोलते हैं ना जैसे कि करंट वाला, बस वो जो महसूस हुआ ना, इसके बाद तो मुझे तो ये रेसिपी आगे लेके जाने का मन ही नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं लेकर गई हूँ आगे, एंड किया है। अब यहाँ पर पूरा बर्फ़ी का पूरा रूप ले लिया है, पैन छोड़ने लगा है। अब हम लोगों के जैसे कुकिंग वगैरह जैसे चैनल पे के लिए हम काम करते हैं, रेसिपीज़ भी बनाना इजी नहीं होता है, बड़ा टफ़ होता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसका। तो ऐसे ऐसे बीच बीच में रेसिपी हम बनाते हैं ना नए नए, तो हमसे भी बहुत ख़राब होते हैं। वो हम डालते नहीं है, बात अलग है। लेकिन जब ये चीज़ मुझे ये डालना हुआ ना, ये छोटे केले के बारे में इंफॉर्मेशन देना हुआ, इसलिए मैंने ये रेसिपी डाला। और रही सही कसर, देखो इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए फूड कलर का भी मैंने इस्तेमाल कर लिया है, ग्रीन कलर। अब इसमें जितने इंग्रेडिएंट गए हैं, सोचो, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है उस थिक दूध, जो एकदम गाढ़ा दूध मैंने करके डाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। काश वैसे ही हम खा लिए होते, लेकिन हम बना रहे थे बर्फ़ी ना। तो देखो हमारा बर्फ़ी बनकर कैसे रेडी हुआ है, ग्रीन कलर का। इस रेसिपी को बचाने की भरपूर कोशिश की थी मैंने, लेकिन मैं असफल रही बचाने में। लास्ट में ये डिसीजन लेना पड़ा, भाई ये नहीं हो पाएगा हमसे,
बस अब इसके आगे और क्या दिखाऊं, बस जमा कर पीसेस निकालने थे, वो भी मैंने किया था, लेकिन अब उसको डालने का मन नहीं कर रहा है। अब इसको छोड़ो, जाने दो, जैसा रहा इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।